यूरोपीय पार्लियामान का 28 रुकनी वफ्द आज कश्मीर का दौरा करेगा। ये वफ्द रियासत की जमीनी सूरत-ए-हाल का जायजा लेगा। दफा 370 की मंसूखी के बाद यूरोपीय पार्लियामानी वफ्द का ये दौरा हो रहा है। यूरोपीय पार्लियामेंट के वफ्द ने कल नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। ये वफ्द दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुका है और कुछ ही देर में वादी कश्मीर की तरफ रवाना होगा। तकरीबन 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये पार्लियामानी वफ्द वादी का दौरा करने वाला है। उधर आज कश्मीर में हालात रोजाना के मुताबिक नहीं है, ज्यादा सिक्योरिटी देखी जा रही है, कारोबारी इदारे बंद हैं। वहीं बात की जाए अगर इम्तिहान की, तो इम्तिहान भी आज 12:30 बजे से मुनक्किद किए जाएंगे। इन तमाम मामलों पर बातचीत करने के लिए रुख करेंगे श्रीनगर का हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट जुड़ रहे हैं। परवेज, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज इम्तिहान हो रहा है तकरीबन 80 दिनों के बाद, जब से आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई उसके बाद स्कूल खुले तो रहे लेकिन तलबा नदारत रहे। आज ऐसे में इम्तिहान मुनक्किद किए जा रहे हैं, क्या ये तवक्को की जा रही है कि तलबा इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे? जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, आज मजीद सिक्योरिटी देखी जा रही है वादी में। बिल्कुल सना, उम्मीद तो यही की जा रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे और अपने एग्ज़ाम वो देंगे। यहाँ पे अगर हम आज की बात की करें तो आज यहाँ पे 10th के रेगुलर जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वो होने जा रहे हैं। तो अगर इस हवाले से हम बात करें तो कुल मिला के 86,000 जो स्टूडेंट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो अपेयर होंगे इस एग्ज़ाम में। तकरीबन 60,000 के करीब जो है वादी कश्मीर से जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। हालांकि काफ़ी दिक्कत होगी बच्चों को इम्तिहानी मराकज़ तक पहुँचने में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ताहम उम्मीद की जा रही है कि वो मैनेज कर लेंगे और जो उनके एग्ज़ाम सेंटर हैं वहाँ पे वो पहुँचेंगे। कि हमने पिछली बार भी देखा था 2016 में भी जब ये एग्ज़ाम्स हुए थे तो बच्चे स्कूली इम्तिहानी मराकज़ पे पहुँचे और उन्होंने एग्ज़ाम दिया। इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि एग्ज़ाम्स वो देंगे, अच्छी तरह से देंगे। हालांकि निसाब के हवाले से बात करें तो बच्चों ने मांग की थी कि इसमें कंसेशन होनी चाहिए थी, सिलेबस में थोड़ी कटौती होनी चाहिए। ताहम ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा। ताहम बच्चों की तैयारियां मुझे जहां तक लगता है वो पूरी तरह से होंगी। दूसरी ओर अगर हम बात करें यहाँ आज वादी कश्मीर में हालात के हवाले से, तो हालात आज यहाँ पे काफ़ी कशीदा है। हमने देखा सुबह कई जगहों पे हमने पथराव की खबरें सुनी, चाहे हवल की बात हो या नौशहरा की बात हो, तो काफ़ी जगहों पे जो है वो पथराव के वाक़ात पेश आए हैं। यहाँ पे कुछ गाड़ियों की तोड़ फोड़ भी की गई है। ताहम किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। ये जो आज वादी कश्मीर में एक मुकम्मल हड़ताल देखी जा रही है। दुकानें जो हैं लाल चौक में जो अक्सर खुली रहती थी सुबह के टाइम पे, आज वो भी मुकम्मल तौर बंद देखी जा रही है और जो बाकी कारोबारी इदारे हैं वो भी पूरी तरह से बंद आज यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। जहाँ तक डेलीगेशन के हवाले से बात करें, हम डेलीगेशन तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे तक यहाँ से श्रीनगर पहुँच जाएगा। श्रीनगर एयरपोर्ट से वो सीधे श्रीनगर के जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो श्रीनगर आएंगे वो। तो यहाँ पे अभी तक उनका जो प्रोग्राम है उसके हवाले से ज़्यादा जानकारी दी नहीं गई है। ताहम सुनने में जो आ रहा है वो यही है कि वो चंद एक ऑफिशियल से यहाँ पे मिलेंगे और कुछ लोगों से भी शायद मुलाकात कर सकेंगे वो। ताहम इसमें जो सबसे बड़ी अड़चन वो ये है कि जो सियासी कायदीन हैं, जो सियासी लीडर्स हैं, वो मुसलसल नज़रबंद हैं। तो ऐसे में उनसे मिलना शायद उनका मुश्किल ही होगा, उनसे शायद वो मुलाकात नहीं हो पाए। ताहम अब देखना ये होगा कि किन लोगों से परवेज, क्या ये बात साफ हो पाई है, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि यूरोपीय यूनियन का ये वफ्द जिस तरीके से वादी का दौरा कर रहा है तो किन लोगों से, किन आला ओहदेदारों से मुलाकात आज करेगा? वही अभी तक तो उनके प्रोग्राम के हवाले से कोई तफसीली डिटेल दी नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का हमेशा इशू रहता है। ताहम जो हमें ज़राए से खबर मिली है वो यही है कि चंद जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे उनसे वो यहाँ पे मिलेंगे और कुछ अवामी डेलीगेशंस भी हो सकते हैं जिनसे वो मुलाकात होंगे। उनका डे प्लान क्या रहेगा, वो कहाँ जाएंगे, 2 दिन उनका यहाँ पे विजिट है, कल भी वो यहाँ पे रहेंगे, आज भी यहाँ पे रहेंगे, इसके हवाले से पूरी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। ताहम एक उम्मीद थी कश्मीरियों को काफ़ी ज़्यादा इस डेलीगेशन से कि ये डेलीगेशन यहाँ पे आए और जो हालात है यहाँ पे उनका जायज़ा ले। तो आज अब ये डेलीगेशन आ रहा है तो अब आगे देखना होगा कि वो क्या रिपोर्ट यहाँ से लेके जाते हैं। जी, और पार्लिमानी वफ्द क्या कुछ कर रहे हैं, अपने दौरे के दौरान उन्होंने क्या कुछ रद्देमल का इजहार किया, वो आपको सुनाते हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए।
it's a good opportunity for us to come here and first hand hear what the situation is in Kashmir, how the changes are going to be affected, and also for us now to go into Kashmir as a foreign delegation and to be able to see first hand for ourselves what is happening on the ground. Fantastic, and I'm quite reassured actually that we're getting access to Kashmir and the first foreign delegates to be able to do that, to look at the situation on the ground. Of course the UK is part of the Commonwealth of Nations, and we're absolutely adamant that we must try and maintain peace and unity between our various Anglosphere countries, and so it's good to be able to go to Kashmir, look at the geopolitical situation and be able to report back at home what we believe is going on there.